तो दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों जय बागेश्वर धाम सरकार। तो दर्शकों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, बहुत ही जो है मैं सुंदर लेकर आया हूँ। और अगर आपने ये प्रसंग सुन लिया तो आपके घर की कई सारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। तो मित्रों यदि महिला के मुख से एक बार ये बात निकल गई कि मेरी ज़िंदगी तुमसे विवाह करके बर्बाद हो गई है, मेरा जीवन बेकार हो गया है, तो नारी का उसी समय जो है पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए माताओं बहनों आपसे निवेदन है कि आप अपनी ज़िंदगी में सारी लड़ाइयाँ लड़ना, सब कुछ बोलना अपने पति से, पर अपने पति से ये मत कहना कि तुमने मुझसे विवाह कर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। क्योंकि माताओं विवाह तुमने किया है पर भाग्य उसने लिखा है, ईश्वर ने। भाग्य लिखने वाला तो वो ही है। और माताओं आपसे फिर से मैं निवेदन करूँगा, राम मंदिर जाओ, श्री कृष्ण मंदिर जाओ, शिव मंदिर जाओ, भवानी के मंदिर जाओ, चाहे 33 कोट देवी देवताओं के मंदिर भी चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उस मंदिर में जाओ, उस देवता के पास जाओ, कोई तुम्हारा भाग बदल नहीं सकता। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो बदलेगा कौन, उसका भी प्रमाण हमारे शिव महापुराण करते हैं। एक बार एक पारो नाम की विधवा स्त्री थी, उसका नाम था पारो। वो विधवा है, पति नहीं है, वो गर्भ अवस्था में ही थी और पति उसका छोड़कर चले गए थे। पारो बड़ी दुखी थी। इस दृश्य को देखकर भगवान का भजन करती थी और उसके घर में कुछ भी नहीं था। जो धन था उसके घर में उसके पति का कमाया हुआ वो सब कुछ बाहर के लोग खा गए। क्योंकि पत्नी का पति जब तक जीवित है तब तक संसार उसका है। जैसे ही पत्नी का पति गया उसका सारा धन भी उसी दिन चला गया। तो पारो रो रही है। पारो की आंखों से अश्कों की धारा बह रही है। पारो के नैनों से जल बह रहा है, नैनों से बिंदु बहता है। और मित्रों पारो की आंखों से जब आंसू बह रहा है तो आंसुओं की धारा निकल रही है। और उसने बेटे के लिए जन्म दिया और उसने सोचा कि मेरी ज़िंदगी तो बेकार हो गई, पर बेटा ने जन्म लिया तो उसका नाम मैं अच्छा रख दूं, तो हो सकता है कि भाग चल के आगे अच्छा हो जाए। तो पारो ने अपने बेटे का नाम भाग्य सिंह रख दिया। क्या नाम रखा? भाग्य सिंह। भाग अच्छा रहेगा इसका, हो सकता है कुछ अच्छा कार्य करके अच्छी किस्मत बन जाए। पर पारो के बेटे की भी किस्मत इतनी प्रबल नहीं थी। माँ जगह जगह बर्तन मांज कर, मजदूरी कर कर बच्चों का पालन करती है। धीरे धीरे वह बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। एक दिन अपनी माता पारो से सवाल करने लगा कि हे माँ, मेरे सारे दोस्त सेठ हैं, धनवान हैं, मेरी ही किस्मत, मेरा ही भाग ऐसा क्यों है? वहीं बेटा अपनी माँ से कह रहा है, हे माँ, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है? हे माँ, मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा है? माँ, भोजन तक हमें समय पर नहीं मिलता, लेकिन हमारा भाग ऐसा क्यों है? हमारी किस्मत ऐसी क्यों है? तो माँ कहती है, बेटा बेटा जो लकीर पर लिखा है उसे कौन टाल सकता है? माँ बच्चों को समझाती है, माँ बच्चों को कहती है। इस प्रकार से धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और बच्चा कहता है, माँ एक बार बता मुझे। माँ तू कहती है कि सब भगवान ने लिखा है, तो मुझे बता कि भगवान कहाँ मिलेगा। तब माँ बोलती है, हे बेटा, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान है नहीं। बेटा कहता है कि अब भगवान वन में मिलेगा? माँ कहती है, हाँ बेटा मिलेगा ना। तब माँ का कहना मानकर भाग्य सिंह वन के लिए चला गया। और उधर घने जंगल में जब गया भाग्य सिंह, विकराल घने जंगल में जब पहुंच गया तो ढूंढते ढूंढते तो भी भगवान तो भगवान है, भगवान की छाया तक नहीं मिली। आंखों में आंसू भर गए और बेहोश होकर गिर गया जमीन पर। शाम का समय था। माता लक्ष्मी और विष्णु निकल कर जा रहे थे। माता लक्ष्मी विष्णु जाते जाते रूप बदल कर उसके पास गए। उसके पास पहुंचकर कहने लगे, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब उस लड़के ने जवाब दिया, हमारा नाम भाग्य सिंह है। तब भगवान नारायण पूछने लगे, क्या काम है तुम्हें भगवान से? तब भाग्य सिंह कहने लगा, भगवान से मुझे पूछना है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई है, मेरी किस्मत में गरीबी क्यों लिखी है, मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा है। मुझे आज भगवान से पूछना है, मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों बनाई है, मेरी किस्मत में दुख क्यों लिखा है। तब भगवान कहने लगे, ये तो देखो भाग्य भाग्य की बात है, ये तो सबके भाग में अलग अलग होता है। तो लड़का कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे भगवान से ही पूछना है। भगवान कहने लगे, आखिर हुआ क्या? तो लड़का कहने लगा, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत दुखी हूँ, भगवान से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है कि मुझे
मेरी ज़िंदगी का कुछ अच्छा कार्य कर दीजिए। तब उसी समय पर माता लक्ष्मी के लिए दया आने लगी। तो भगवान नारायण से कहने लगी, हे प्रभु, इसके लिए कुछ दे दो, थोड़ा सा इसके ऊपर कृपा कर दो। तब भगवान नारायण कहने लगे, हे लक्ष्मी, इसके भाग में नहीं है, इसके भाग में कुछ भी नहीं है लक्ष्मी। हे देवी लक्ष्मी, अगर मैं इसको दे भी दूंगा तो इसकी किस्मत में नहीं है। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे नारायण, आपका काम तो देने का है, आप दो। तब भगवान कहने लगे, हे देवी लक्ष्मी, नहीं है इसके भाग्य में कुछ भी। तब माता लक्ष्मी के कहने पर भगवान नारायण ने उसे हीरे का एक हार दे दिया कि ये ले हीरे का हार। वह लड़का बहुत ही प्रसन्न हो गया और हीरे का हार मिल गया। और उसको हार मिला जैसे ही वो जो है घर की तरफ चलने लगा और चलते चलते वहाँ सोचने लगा, मैं ये हार ले जाकर अपनी मम्मी के लिए दूंगा, अपने माता के लिए दूंगा। देखते ही देखते माता बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। वह लड़का हीरे का हार लेकर जा रहा है। तो इतने में उसने सोचा, कहीं मुझे कर्म के लिए जाना पड़ा। तब उसने सोचा कि इस हार के लिए इस पत्थर पर रख देता हूँ, तब मैं लौटकर अभी आऊँगा तो इस हार को उठाकर सीधे घर लेकर चले जाऊँगा। और ये सोचकर कर्म के लिए वहाँ चल दिया। गया, हाथ धोकर आया। तब रास्ते में एक चील उड़ती उड़ती आए और उसका हार लेकर चील आसमान की ओर उड़ती चली गई। और आकर वो माँ के पास रोने लगा और कहने लगा, माँ, मेरी किस्मत तो बहुत ही ख़राब है। मेरी किस्मत तो देख, मुझे इतना अच्छा हीरे का हार मिला था, इतना अच्छा हीरे का हार मेरे भाग में लेकिन नहीं था। इतने में वह रोता रोता तुरंत फिर भगवान के पास पहुंचा। रोता बिलखता फिर पहुंच गया उसी जगह पर, उसी वन के अंदर। फिर भगवान मिले उसे। तब भगवान ने पूछा, अब क्या हुआ? कहने लगा, मेरे हीरे का हार चील ले गए। भगवान बोले, देख भाई, हम तो तेरी जो किस्मत में था वो कर दिया, अब आगे तू एक काम कर, ब्रह्मा जी से जाकर मिल। तब वो लड़का कहने लगा, ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे? नारायण कहने लगे, यहाँ से आगे जा, ब्रह्मा जी तुझे मिलेंगे। वो लड़का ब्रह्मा जी के पास पहुँचा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, क्या हुआ? तब वह कहने लगा, ब्रह्मा जी, मेरे भाग में गरीबी लिखी है, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम्हारे भाग में जो लिखा है वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो लड़का कहने लगा, नहीं नहीं, आप तो कृपा करो। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा कि उसको कुछ दे दीजिए। तब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि चलो इसका भाग बदलने के लिए एक हीरे की अंगूठी दे देते हैं। भगवान ब्रह्मा ने उस लड़के के लिए हीरे की अंगूठी दे दी। अब हीरे की अंगूठी दी और फिर वहाँ लेकर चला गया। और वह इतना खुश था कि आज मुझे हीरे की अंगूठी मिल गई। अब इतना प्रसन्न था कि आज मुझे हीरे की अंगूठी मिल गई। इतने में उस लड़के के लिए लगने लगी प्यास। उसने सोचा, क्यों ना मैं पानी पी लूँ। पानी पीने के लिए उसने मुंह को नीचे किया और शर्ट की जेब में रखी थी वह अंगूठी, वो पानी में गिर गई। जैसे ही पानी में गिरी, ऐसे में एक मछली निकल गई। उस अंगूठी के लिए अंगूठी भी हाथ से चली गई। देखिए, कोई कितना भी साथ दे दे, लेकिन आपके भाग्य में सुख लिखा होगा तो वह अपने आप ही मिलेगा। फिर आया और उसने माँ से कहा। माँ ने कहा, चल जाने दे, तू रोज़ रोज़ बहाना बनाता है और बहाना बनाकर चला जाता है। दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, शाम को आता है और बहाने बनाकर और चला जाता है। ना जाने मुझे कहाँ कहाँ की कहानियाँ तू सुनाते रहता है। तब माँ कहने लगी, चल काम पे जा, कुछ काम कर तो ही भाग बदलेगा। तो बेटा कहने लगा, नहीं नहीं माँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। इतना कहने के बाद वह भगवान के पास फिर चला गया। तब कहने लगा, हे नारायण, एक काम करो, कुछ और रास्ता मुझे बता दो। तब नारायण ने कहा, तुम शंकर जी के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ। तब वह लड़का भोलेनाथ के पास चला गया। भोलेनाथ ने उसे हीरे की पोटरी दे दी। हीरे की पोटरी मिलते ही उस लड़के ने सोचा, अब की बार तो मैं कहीं रुकूंगा ही नहीं, और सीधे घर गया। मम्मी को याद किया, माँ थी नहीं। उसने क्या काम किया कि लोटे के अंदर वह हीरे रख दिए। हीरे रखने के बाद सोचने लगा, माँ को ढूंढ कर लाता हूँ। तब तक हुआ क्या, उस घर में चोर घुस गए, पूरा लोटा ही उठाकर ले गए चोर। फिर आकर देखा, फिर माँ ने देखा तो माँ कहने लगी, फिर तूने बहाना बनाया, प्रवचन सुनाने लगा, फिर तूने मुझे कहानी सुनाई। तो बेटा कहने लगा, माँ मैं सच बोल रहा हूँ। आखिर वह बेटा हार गया। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा ने एक ही बात कही, तू शंकर के मंदिर के चौखट पर जा। तब लड़का कहने लगा, वहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे? भगवान नारायण और ब्रह्मा कहने लगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा तुझे, केवल उसकी चौखट पर जाकर उसका दीदार कर, उसका दर्शन कर। लड़का कहने लगा, उससे क्या होगा भगवान? फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं के पास जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, पर शंकर के दरवाजे पर भाग्य की देवी रोज़ प्रतिदिन झाड़ू लगाती है। लड़का कहने लगा, कौन झाड़ू लगाती है?
भाग्य की देवी। और आपसे निवेदन है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, इसे समझना ध्यान से मित्रों। क्यों विष्णु ब्रह्मा राम कृष्ण अनेकों 33 कोट देवी देवताओं के पास तुम चले जाओ, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। हाँ, भाग्य की देवी का यदि तुम स्मरण करोगे, किसी मंदिर में जाना और तुम कहना भगवान से कि भगवान लक्ष्मी दो, तो भगवान से कहना इसके अलावा मेरे भाग्य ऐसा कर दो, या फिर भाग्य देवी की कृपा मुझ में ऐसी बरसा दो जिससे मेरा भाग्य ही बदल जाए, कुछ अच्छा हो जाए मेरी ज़िंदगी में। तब नारायण कहने लगे, तू जा कर के भगवान शंकर के दरवाजे पर, भगवान नारायण कहने लगे, तू भगवान शंकर के मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जा, भाग्य की देवी उसी चौखट पर बैठी रहती है, तू जा। लड़का कहने लगा, उससे क्या होगा, बस देवता तो मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए कब से इंतज़ार कर रहे हैं, पर तेरा भाग्य नहीं बदल पा रहा, तेरे भाग्य तो बदलेगी। भाग्य की देवी, वो लड़का गया शिव जी के मंदिर और दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया, और ज़्यादा भीड़ होती थी तो दरवाजे से दर्शन कर लेता था, बाबा से मेल मिलाता और रोज़ प्रतिदिन जाता। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने भाग्य की देवी से कहा कि हे देवी, इसका भाग्य बदल दो। देवी कहती है, भोलेनाथ, इसकी किस्मत में ब्रह्मा जी ने यही लिखा है दुख, इसकी किस्मत में तो ठोकर खाने ही लिखा है। भगवान से कहने लगे, हे भाग्य की देवी, तुम मेरे दरवाजे पर झाड़ू लगाती हो, आज इसके भाग्य पर झाड़ू लगा दो। भाग्य की देवी ने कहा, भोलेनाथ आप कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यह मेरे दरवाजे पर रोज़ आ रहा है और मेरे दरवाजे से रोज़ खाली जा रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भाग्य की देवी ने तब भाग बतला एक सोने का सिक्का झाड़ू लगाते लगाते दरवाजे पर पटक दिया। उस सोने के सिक्के को लेकर वो चला और सोने के सिक्के को ले जाकर उसने अपनी माता को दिया। अब भाग्य कैसे बदलता है वो देखिए। जैसे ही वो सोने का सिक्का घर में पहुंचा, निराश से ठाठ हो गया। उस सिक्के को बेचकर भोजन की व्यवस्था की। एक दिन माँ ने सोचा, कुछ ऐसा करूं कि मैं मछली का व्यापार करूं, और मछली खरीदने के लिए गई तो जो वहाँ मछली मिली, तो वहाँ मछली घर लाते लाते वो मर गए। अब उसे काटा तो उस मछली में से हीरे की अंगूठी निकली और वो अंगूठी मिल गई। अब अंगूठी तो मिली, इतने में माँ ने कहा, देखो भगवान ने बड़ी कृपा करी, हीरे की अंगूठी मिली। उस लड़के ने कहा, ये मेरी ही अंगूठी थी, मछली निकल गई थी। माँ ने कहा, बेटा जाओ, थोड़ा आज ब्राह्मण भोजन करने के लिए आ रहे हैं, थोड़ी सी लकड़ी काट कर ले आओ। तब बेटा माँ की आज्ञा से लकड़ी काटने गया। एक पेड़ पर, सूखे पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काटते काटते उसको पेड़ से एक डाली पर एक हार टंगा मिला। वह हार वही था जो हीरे का था, जो चील लेकर गई थी। आते आते रास्ते में प्यास लगी। सोचा एक आध बर्तन मिल जाए पड़ा हुआ, तो लोटा भी पड़ा हुआ मिल गया जिसमें हीरे भरे हुए थे। मित्रों, जब भाग्य चलता है तो सारे रास्ते अपने आप खुलते ही जाते हैं। जब भाग्य नहीं चलता तो चाहे कोई हीरा दे दे, चाहे कोई सोना चांदी दे दे, चाहे कोई फैक्ट्री खुलवा कर दे दे, तो भी कुछ दिनों में ठप ही हो जाएगी। भाग चलेगा तो धन आएगा। तो फिर कुछ मत करो। क्या करना है, जब मनुष्य का भाग्य दिक्कत दे तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही काम करना है, शंकर के दरवाजे पर उसका दीदार करो, तभी आपका भाग्य खुलेगा। भाग्य की देवी आपका भाग्य खोलेगी। तो मित्रों, ये कहानी भाग्य से संबंधित आपको कैसी लगी? यदि ये कहानी, ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो इधर ही ख़त्म होता है और कमेंट में जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम ज़रूर लिखें, जिसमें कि आप पर और आपके घर परिवार पर कृपा सदैव बनी रहे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।